पितृपक्ष 2024 17 सितंबर से शुरू होते हुए 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान आपको अपने घर पर एक रुद्राक्ष का उपाय करना है। यह कहीं नहीं जाना, घर पर करना है। इसका एक नियम है, खास तौर पर जो व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, पितृदोष लगा हुआ है, जिस कारण से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, मनचाहा विवाह नहीं है, कर्ज इत्यादि की समस्या से घिरे हुए हैं, तो यह एक चमत्कार के स्वरूप में कार्य करेगा। किसी भी एक दिन करने से आपको तुरंत फल मिलना आरंभ हो जाएगा। इसमें आवश्यक नहीं है कि आपके पास रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। कई बार आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे पास गुरुजी द्वारा प्रदत्त रुद्राक्ष नहीं है, पंचमुखी अष्टमुखी रुद्राक्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रुद्राक्ष होना चाहिए। सभी रुद्राक्ष महादेव के सुंदर स्वरूप हैं। तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुने। आप इस उपाय को बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर पर विशेष तौर पर एक रुद्राक्ष आपको लेना है और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लेना है। साथ ही एक जल का लोटा आपको रखना है, ठीक है। जल का लोटा अपने मटके से भरिएगा। कोई भी व्यक्ति करे, महिला चाहे तो वह करे, पुरुष चाहे तो वह करे। कुल मिलाकर जिसको भी लगे कि मैं यह उपाय आसानी से कर सकता हूँ, वही इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे के ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए, जिसके ऊपर आप एक चावल का दाना रखेंगे। चावल अक्षत स्वरूप में होना चाहिए। अब जो जल का लोटा है उसके अंदर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र कोई सा विस्मरण कर कर रुद्राक्ष उस जल के लोटे के अंदर डालें। उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उसके ऊपर एक चावल का दाना रख दीजिएगा। अब आप सभी को दीपक लगा लेना है। अब यह सुबह 11 बजे से 12 बजे के आसपास अगर आपसे संभव हो तो आप अपने घर की रसोई में इस दीपक को और इस जल के लोटे को जिसमें आपने रुद्राक्ष डाल रखा है रख दीजिएगा। परंतु कभी किसी व्यक्ति का ऑफिस रहता है या ऐसी स्थिति है कि आप सभी जो है नहीं कर सकते 11-12 बजे को, सबके अपने अपने काम रहते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन में सभी चीज़ें लचीली होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दिन में 11-12 बजे नहीं कर सकते। हालांकि श्राद्ध कर्म इत्यादि करने का यही उत्तम समय होता है जिसे कुतुबकाल शास्त्र में कहा गया है, परंतु यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। तो शाम को प्रदोष काल में, रात्रि को सोते समय या जब भी आपको समय मिले तभी आपको यह उपाय कर लेना है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है, जैसे दीपक प्रज्वलित हो गया, ठंडा हो गया, आपने पूरी रात रखा है तो सही है, दिन भर रखा है तो सही है, 1-2 घंटे के लिए रखा है तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पर खड़े हो जाइए, कहिए कि हे पितृदेवता, मेरे जीवन में बाधा है, रोग है, कर्ज संकट पीड़ा से मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन में हर स्वरूप में मैं हार रहा हूँ, मेरी दुकान नहीं चलती है, या जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर उस जो आपने जल का लोटा जिसके अंदर रुद्राक्ष डाल रखा है उसमें जो चावल का दाना है वह अपने हाथ में ले लीजिए, या आप प्लेट को ही ऐसे रखकर छोड़ दीजिए और जो है चाहे तो उस चावल के दाने को उस जग के अंदर ही डाल सकते हैं, अर्थात उस जो आपने कलश लिया है उसके अंदर ही डाल दीजिए। रुद्राक्ष को उसके अंदर से आप निकाल दीजिए, ठीक है। चम्मच से हाथ नहीं डालना है, चम्मच से निकाल लीजिए। चावल का दाना उसके ऊपर रख दीजिए, अर्थात जल के लोटे में डाल दीजिए। ऊपर से आप अपना हाथ रखकर ढांक लीजिए, अर्थात ढककर ही ले जाना है, इसे गुरुजी ने कहा है। अब आप चले जाइए महादेव के मंदिर में, एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए। और साथ ही आप सभी महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो किसी कारण से घर पर भी कर सकते हैं। घर पर एक लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का अपने घर के मंदिर में महादेव के निमित्त दीपक लगाएं और कहें कि हे महादेव, आज आपको रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ा रही हूँ, यह मेरे पितरों तक पहुँचे और उन्हें जलदान के लिए यह विशेष प्रयोग है, वह तृप्त होकर मुझे आशीर्वाद दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह रुद्राक्ष मिश्रित जल जिसके अंदर आपने चावल का दाना डाल रखा है और गोल बत्ती का दीपक लगाकर महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर लेना है। यह उपाय आपने कई वर्षों से किया होगा। पिछले साल की यह गुरुजी की करीब 3-4 साल पुरानी कथा है। आप यूट्यूब पर इसे सर्च करें कि रुद्राक्ष वाला गुरुजी का उपाय बताइए, तो आपको यह संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो वही रुद्राक्ष, वही चावल का दाना, वही लंबी बत्ती का दीपक और हमारे महादेव का मंदिर, बस यही पर्याप्त है संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए। पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं दुकान व्यापार बंधित हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वंश में वृद्धि नहीं होती, संतान उत्पत्ति की दिक्कत, छोटी छोटी बातों में पैसों की तंगी रहती है, कलह कलेश की स्थिति होती है। तो इसके पीछे पितृपक्ष है, मतलब पितृदोष है कहने का अर्थ है। अब साल भर के यह 16 दिन ऐसे हैं जिनमें आप कुछ सरल से कार्य कर पितृदोष से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह कार्य कोई पैसा नहीं लेता, समय नहीं लेता ज़्यादा, तो इसे चलते फिरते आप कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम हैं, बहुत
सुखद इसके विवेचन शास्त्रों में कहे गए हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलना ही है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। इस उपाय को कोई भी एक व्यक्ति किसी भी एक दिन कर लेगा तो लाभ आपको मिलना ही है। तो यह हमने बात कर ली। अब आप सभी इन दिनों रोटी तो देते ही होंगे गौ माता को, तो एक नियम के तहत अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री पितृ देवता हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं इस उपाय में आपको वृषकपि का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? वृषकपि। ठीक है, वृषकपि का नाम लेना है, जो कि भगवान शिव का एक सुंदर स्वरूप है। उनका ही आपको स्मरण करना है। वृषकपि का स्मरण करके गुरुजी कहते हैं आपको विशेष तौर पर एक जो रोटी आप बना रहे हैं उसमें या तो चावल या चावल की खीर या गुड़ या कुछ मीठा रखकर वृषकपि का नाम लेकर इन 16 दिनों में नियमबद्ध तरीके से अगर आप गौ माता को यह रोटी खिला देते हैं तो परिवार में आने वाली विपत्ति संकट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो गौ माता को तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करिएगा। रोटी खिलाएंगे ही, परंतु उस रोटी में कुछ मीठा रखकर, कुछ चावल के दाने इत्यादि रखकर वृषकपि का नाम लेकर अगर यह रोटी खिला देते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती है। रोग संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो करके देखिएगा। 2 उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। रोटी वाला उपाय भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष वाला भी उपाय कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में एक उपाय अन्य बताया गया है जिसमें घर ले आना एक चीज के बारे में, जो कि रुद्र इस दिनों बहुत लाभदायक सिद्ध मानी जाती है। तो आप सभी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इन कार्य को कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। पितृपक्ष कोई साधारण नहीं है। इन दिनों किया गया कोई भी कार्य बहुत अधिक लाभ देता है। पितरों को जो भोजन में सबसे अधिक प्रिय है वह है खीर पूड़ी। आपके घर पर जब पितरों की तिथि हो तो खीर पूड़ी, गौ माता की चावल से बनी हुई खीर जरूर से बनाइएगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि भूलकर भी इन दिनों जब पितरों के श्राद्ध की तिथियां चल रही हैं तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें नहीं खानी है। पत्ता गोभी और कुम्हड़ा यह सब्जी और साथ ही अनावश्यक अपशिष्ट वस्तु जिसे दाल के स्वरूप में उड़द की दाल कहा जाता है, मसूर की दाल, यह जो है हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है और गुरुजी ने भी कह रखा है पितरों की थाली में न परोसी जाए तो इसका उत्तम परिणाम मिलता है। सात्विक शुद्ध चीज़ों के साथ ही आप सभी पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि निकालें। इस दौरान नई वस्तु खरीदने से बचें और इन दिनों गौ माता, चींटी, चिड़िया, कबूतर इत्यादि के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप नियमित रूप से भोजन का एक अंश निकाल सके। घर के दरवाजे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का छिड़काव सुबह करें। एक दीपक नियम बांध लीजिए, पितृपक्ष में आपको रोज लगाना है पितरों के नाम का, ऐसी मान्यता है। जिस घर में पितरों के नाम का दीपक घर के दरवाजे पर या अपने घर की रसोई में या पीपल वृक्ष, 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं। गुरुजी भी अपने तमाम उपायों में बताते रहते हैं। इन स्थानों में से किसी एक स्थान कहीं नहीं जा सकते, या तो घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं, थोड़ा सा कुछ वहां पर खाने के लिए आटा इत्यादि घर के दोनों तरफ आप रख सकते हैं। यह घर की रसोई में आप सभी विशेष तौर पर ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए एक दीपक लगा दीजिएगा। भाग्य बदल जाएगा। रोग संकट कष्ट पीड़ा से, दुख दरिद्रता से अपने आप ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो इन दिनों पितरों की थोड़ा सेवा कर लीजिए, फिर देखिए भाग्य और जीवन कैसे बदलता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री पितृ देवता।